कई बार लोग कहते हैं कि कथाओं की आवश्यकता क्या है, तो मैं कहती हूँ कि जब युवा अपना रास्ता भूल जाए तो उसको रास्ते पर लाने के लिए कथाएं आवश्यक होती हैं। हमारे ही माता पिता जन्मदाता जब हमारे ही घरों में आंसू बहाने लगे और वृद्धाश्रमों तक उनको तुम आज की संतति जब रास्ता दिखा दे तो कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। गौ माता जब कत्ल खानों में कटती है तो कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। और आपके क्षेत्र में तो मैंने काफी देखा, मैं जब आई तो झुंड के झुंड सड़कों पर खड़े, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता क्षेत्र के लिए। ऐसा जिसको हम माँ कहते हैं, गौ माता, या तो माँ मत कहो, और माँ कहते हो तो माँ का सम्मान भी करो। पर हम ऐसे क्रूर और कटु से हो गए कि जिसने जन्म दिया है उस माँ को भी वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, तो गौ माता तो उसके बाद में है। तब कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। जब मातृशक्ति का सम्मान कहीं धूमिल सा होता है तब कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। जब घरों में बाल गोपालों में संस्कारों की कमी दिखाई देती है तब कथाओं की आवश्यकता पड़ती है। और आश्चर्य होता है, आज हम राम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों से पूछें कि जटायु कौन है तो नहीं बता पाएंगे। और कई बार इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की आपके सामने वीडियो आती भी होंगी कि बड़े बड़े युवाओं से पूछा जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे पूछा कि राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, वो ये नहीं बता पाए, और राम जी की माता का क्या नाम है वो ये नहीं बता पा रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर रही है, बहुत ज्ञान उसके पास है, लेकिन जब हमारा सनातन ही खतरे में हो गया, हमारा धर्म ही खतरे में हो गया, हम अपने घरों तक राम जी की यात्रा को नहीं ले जा पाए, उन संस्कारों को नहीं ले जा पाए। हम बड़े ज्ञानी हैं, आप ये कहेंगे कि हमने बहुत कथाएं सुनी, लेकिन इन कथाओं को हम बच्चों तक नहीं ले जा पाए या बच्चों को कथाओं में नहीं ला पाए, तो समझ लेना कि आगे हमारे सनातन का, अगर आगे हमारी संस्कृति का क्या होगा। ये कथाएं इसके लिए आवश्यक हैं। पहले सभी भक्त ऋषियों के आश्रम में जाकर कथा सुनते थे, अब विद्वानों को, कथावाचकों को आकर कथा सुनानी पड़ रही है। इसलिए क्योंकि आपकी श्रद्धा में कमी आई है, आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हो, पर संत और विद्वान आप तक पहुंच रहे हैं। पर अब इतना तो कृपा कर लो कि जब इतनी दूर से विद्वान कथावाचक आ जाते हैं तो आप अपने घरों से थोड़ा सा निकल के यहाँ पांडल तक आ जाओ। इतना तो आप कर ही सकते हो। इतनी भी श्रद्धा नहीं है तो समझो कि हमारा सनातन कहीं खतरे में है। खतरे में है। माताओं, लोग कहते हैं कि कथाओं की क्या आवश्यकता है। ये कथा है जो जीवन जीना सिखाती है, ये कथा है जो ये बताती है कि तुम्हें क्या रास्ता चुनना है, ये कथा है जो कहती है कितनी भी बड़ी पदवी पर बैठ जाना लेकिन धरती में बैठना मत छोड़ना, क्योंकि कितने भी आसमान में ऊंचाइयों को छुओ, ये कथा है जो हमें ऊंचाई देती है और आसमान में खुले पक्षी की तरह उड़ना सिखाती है। ये हमारा विस्तार हमें बताती है और ये कहती है कि हम जीवात्मा जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता है। तुम्हारी उड़ान विशाल है, आसमान में उड़ो, लेकिन साथ में ये भी बताती है कि धरती का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आसमान में घर नहीं बनाए जाते, घर हमेशा धरती पर ही बनाए जाते हैं। कब तक उड़ोगे आसमान में? थोड़ी देर। इसलिए सपनों की ऊंचाई तो बड़ी रखो, पर संस्कृति की गहराई भी उतनी ही मजबूत रखो। ये है राम कथा जो आपको बताती है। ये बताती है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्ग माता पिता का सम्मान होता है वहां 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ये कथा बताती है कि घरों में माताओं का सम्मान होता है तो घर और आंगन
खुशहाल होता है और आगे की संतति भी ध्रुव और प्रहलाद और भरत जैसी होती है। ये कथा है जो बताती है कि मातृशक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो बताती है गुरु को कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो कहती है कि शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो कहती है पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो बताती है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और एक प्रजा को कैसा होना चाहिए। ये कथा है जो बताती है कि आपको धरती पर रहना कैसे है। ये कथा आपको राम जी के चरणों की यात्रा कराती है और उस चरणों की यात्रा में ये लोक और परलोक तक सुंदर बना देती है। ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं, इसलिए मैंने सर्वप्रथम आपको उस भोले भगत की कथा सुनाई कि जब बैठो तो भोले बनकर के, कुतर्की बनकर तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, ज्ञान का अभिमान लेकर नहीं, बड़ी पदवी लेकर नहीं, ऊंचाइयों का आडंबर लेकर नहीं, बैठना तो संस्कारों की गहराई लेकर बैठना, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर बैठना, राम जी की कृपा पाने के लिए उनकी भक्ति को हृदय में लेकर के बैठना। फिर देखना एक एक बूंद जो भी भीतर जाएगी वो आपके जीवन को कृतार्थ कर देगी।